चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको इन छोटे छोटे हिंदी के काम काम के सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाना सिखाऊंगा। इन सभी का इस्तेमाल आप अपनी डेली लाइफ वाली इंग्लिश में कर सकते हैं और आज ही से अंग्रेजी बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। सबसे पहले हम बात करते हैं और दो। ये कोई खाना हो सकता है, कोई सामान हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। भाई साहब, और दो और दो और दो। चलिए बनाते हैं, इसके आगे सामान का नाम भी लगाएंगे। और दो को हम इंग्लिश में बोलेंगे गिव मी मोर। गिव मी मोर। जैसे मुझे और पानी दो, तो कैसे बोल सकता हूं मैं इसे? गिव मी मोर वाटर। मोर वाटर। ऐसे मुझे और खाना दो, गिव मी मोर फूड। तो किसी भी चीज के साथ आप गिव मी मोर का इस्तेमाल कर लीजिए। मुझे और पैसे दो, गिव मी मोर मनी, और आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। आगे आता है आना जरूर। ये किसी भी चीज के लिए हो सकता है। खाना जरूर, बोलना जरूर, बैठना जरूर, मिलकर जरूर जाना। इसे हम बनाने के लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं। एक मिनट, इसे रेड कर देता हूं, इसे व्हाइट, ताकि आसानी हो। सॉरी, व्हाइट नहीं, ब्लैक। इसके लिए हम डू लिखेंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे आने को कम कहेंगे तो डू कम, है ना। आप बोलना जरूर, डू स्पीक। मुझसे मिलना जरूर, डू मीट मी। डू मीट मी। ये देखिए, मुझसे मिलना जरूर, डू मीट मी। तो कितनी आसानी से आप किसी भी सेंटेंस को इसके जरिए इंग्लिश में बना सकते हैं। आगे आता है देखने दो। भाई मुझे देखने दो, मुझे जाने दो, मुझे बोलने दो। आप इतने समझदार हैं कि ज्यादातर लोगों ने, जिनको बेसिक इंग्लिश आती है, वो बना लेंगे। मैं बता देता हूं। इसके लिए आप लेट मी का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर देखने के लिए सी लगा देंगे, लेट मी सी। फिलहाल आप इस पूरे लेट का प्रयोग करते हुए सेंटेंसेस को अलग अलग तरह से बना सकते हैं, जिसके लास्ट में दो आए। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे आने दो, लेट मी कम। इसके बाद आता है आओ चले। यहां पर आप किसी को अपने साथ कोई काम करने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। आओ चले यानी मैं और आप दोनों। आओ खाना खाएं यानी मैं और आप दोनों। आओ चलो फिल्म देखते हैं, मैं और आप दोनों। तो ऐसे में आप लेट्स का प्रयोग करेंगे और उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। जैसे यहां पर आओ चले लिखा हुआ था, तो लेट्स लिखेंगे। याद रखिए, ये लेट है, ये लेट्स है, और गो। इसको बनाने का तरीका LET, ये एक ऊपर वाला कॉमा जिसे अपॉस्ट्रोफी बोलते हैं, और एस, लेट्स गो। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला है गलत समझा। जैसे मैं उसे गलत, सॉरी, मैं इधर आ गया, मैं मुझे पहले इधर आना चाहिए। भाई के नाते। अच्छा, ये वाला बड़ा यूजफुल है। भाई होने के नाते, दोस्त होने के नाते, चाचा होने के नाते, मामा होने के नाते। इसे हम कैसे बोलेंगे? इसे बनाने के लिए हमें बीइंग लिखना होगा, बीइंग, और उसके बाद और उसके बाद उस रिश्ते का नाम जो हम कह रहे हैं कि ये होने के नाते। जैसे भाई होने के नाते, बीइंग अ ब्रदर। अब मैं इसे आगे बना लूंगा, भाई होने के नाते, बीइंग अ ब्रदर, बीइंग अ ब्रदर। आगे जोड़ लेंगे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू। आई विल हेल्प यू। लीजिए, बन गया। कितना इजी है ना। तो बीइंग अ ब्रदर, आई विल हेल्प यू। भाई होने के नाते मैं आपकी मदद कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है भाई समझकर। यार मैंने भाई समझकर उसकी मदद की थी, दोस्त समझकर मैंने आप पे भरोसा किया था। इसे बनाने के लिए हम बहुत अलग अलग तरह के फ्रेजेस या वर्ड्स यूज कर सकते हैं। एक बेसिक स्ट्रक्चर सीख लेते हैं, तो आप इसे बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। थिंकिंग ऑफ हिम एज अ ब्रदर। एज अ ब्रदर, ये बहुत बेसिक तरीका हो सकता है। बाकी कई एडवांस भी हो सकते हैं, तो उन्हें आप आगे सीखेंगे जब आपकी अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी। तो थिंकिंग ऑफ हिम एज अ ब्रदर, आई हेल्प हिम। भाई समझकर मैंने उसकी मदद की थी। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि आप यहां पे बीइंग का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अपने भाई को तो बीइंग अ ब्रदर ही कहेंगे, भाई होने के नाते। समझकर के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। अगला है गलत समझा। किसी को सही समझा, गलत समझा। क्योंकि ये समझा है पास्ट, तो हम टेक की जगह टुक का प्रयोग करेंगे, टुक। और समझा रॉन्ग, टुक रॉन्ग। वैसे टेक रॉन्ग, गलत समझना, ये पास्ट है तो टुक। जैसे मैंने उसे गलत समझा, आई टुक हिम रॉन्ग। ये देखिए कितनी आसानी से बन गया, आई टुक हिम रॉन्ग। अब इसके बाद दोस्तों अगला वाला आ जाता है आना ही है। यहां पे ये जो ही लगा दिया, ये एक फोर्स पैदा कर रहा है।
कर, एक तो है आना है नॉर्मल, आना ये है फोर्स, ये आपको खाना है, ईट नॉर्मल, खाना ये हर हाल में फोर्स। तो इस ही वाले सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए आप मस्ट हैव टू का प्रयोग करेंगे। मस्ट हैव टू, सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ मस्ट हैव टू। जैसे तुम्हें आना ही है, मुझे कुछ नहीं पता, तो तुम्हें आना ही है, यू मस्ट हैव टू कम, यू मस्ट हैव टू कम। ये देखिए बन गया। भाई तुम्हें जाना ही है, यू मस्ट हैव टू गो। तुम्हें वीडियो को प्लीज शेयर करना ही है, यू मस्ट हैव टू शेयर द वीडियो। इसके बाद अगला आता है दुश्मनी है ना। मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी इस इंसान से दुश्मनी है, यार क्या तुम्हारी उससे दुश्मनी है, ये बहुत यूज होता है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, गौर से देखिएगा, एनिमोसिटी, एनिमोसिटी। ऐसे जैसे मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तो ऐसे आप बोल सकते हैं, आई हैव नो एनिमोसिटी, आई हैव नो एनिमोसिटी अगेंस्ट यू, है ना। आप ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं, अलग अलग सिचुएशन पर डिपेंड करता है, वो हम एडवांस्ड इंग्लिश में सीखेंगे। फिलहाल आप इजी तरीके से बोलना चाहते हैं तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं, आई हैव नो एनिमोसिटी ऑफ यू, ऐसे भी। तो मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, क्या तुम्हारी एनिमोसिटी। अगला आता है इसी बहाने। भाई इसी बहाने हम चाय पी लेंगे, इसी बहाने आपसे मिल लेंगे, आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, इसी बहाने थोड़ी मेरी हिम्मत बढ़ जाएगी। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ऑन दिस। अब आगे वाला वर्ड बहुत काम का है, प्री टेक्स्ट, ऑन दिस प्रीटेक्स्ट। हालांकि और आसान तरीके से मैं ऐसे भी बोल सकता था, ऑन दिस एक्सक्यूज, लेकिन आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, ऑन दिस प्रीटेक्स्ट। जैसे इसी बहाने मैं आपसे मिलूंगा, तो आप पहले बोलिए, मैं आपसे मिलूंगा, आई विल मीट यू। हालांकि ये बाद में भी बोला जा सकता है। अब इसी बहाने की इंग्लिश हम लिख देंगे, ऑन दिस प्रीटेक्स्ट, प्रीटेक्स्ट। ये देखिए आ गया, तो हमने सेंटेंस बना दिया। तो आप इस तरह से ढेर सारे सेंटेंसेस निकाल सकते हैं और बना सकते हैं। अगला वाला आ जाता है दोस्तों, आज के बाद। आज के बाद मैं तुम्हारे घर पर कदम नहीं रखूंगा, आज के बाद मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, आज के बाद सर मैं आपकी वीडियोस देखूंगा। इसे हम कहेंगे फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। कितना लंबा है ना, लेकिन ये पूरा ही बोलना होगा। जैसे आज के बाद मैं यहां नहीं आऊंगा, तो सबसे पहले मैं यहां नहीं आऊंगा, आई विल नॉट कम हियर। या आप ऐसे ही बोल सकते हैं, आई विल नेवर कम हियर, मतलब ज्यादा हो जाएगा फिर वो, मतलब ज्यादा गुस्सा हो जाएगा उसमें कि हाँ बंदे को सच में ही नहीं आना है अब। आई नेवर या आई नॉट कम हियर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। अब हमने वही ऑनवर्ड्स आगे लगा दिया। देखिए, I'll never come here from now onwards, या I'll not come here from now onwards। इसके बाद आता है खा लो। ये किसी भी चीज को खाने की बात हो सकती है। जैसे कोई पिज्जा रखा है, बेटा पिज्जा खा लो, बेटा थोड़ा खाना खा लो। इसको हम ईट के अलावा हैव का यूज कर सकते हैं, हैव इट। याद रखिएगा, इसके बाद मैं आपको एक सेंटेंस देने वाला हूं, बिना बनाए मत जाइएगा। हैव इट, या तो आप इसे अकेला बोल दीजिए, कि जैसे हम अकेला यही बोलते हैं, खा लो बेटा खा लो, प्लीज हैव इट, प्लीज हैव इट, ऐसे। या फिर आप इस इट की जगह उस सामान का नाम लगा सकते हैं, जैसे हैव सम हलवा, हलवा, थोड़ा सा हलवा खा लो, हैव सम हलवा, हैव सम पिज्जा, हैव सम कोल्ड ड्रिंक, हैव सम वाटर, थोड़ा पानी पी लो। पीने वाली चीज को नाम बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली हैव का मतलब पीना हो जाएगा। बल्कि कहें तो हैव का मतलब होता है ले लीजिए, तो वो लिक्विड हो चाहे खाने वाली आइटम हो, हार्ड, वो दोनों में काम करता है। तो यहां पे ये स्ट्रक्चर आज हमने सीख लिया, जिसके जरिए आप कमाल कमाल के सेंटेंसेस दोस्तों बना सकते हैं। अब मैं आपको एक हिंदी का सेंटेंस देता हूं, जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको मुझे बनाकर दिखानी है। तो यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है, जिसकी इंग्लिश आपको दिख रही होगी, और प्लीज आप थोड़ा सा वक्त निकाल के इसकी इंग्लिश जरूर बनाइएगा। आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं। अब बस चंद सेकंड्स लूंगा, 1 मिनट के अंदर मेरी जरूरी कुछ बात सुन लीजिए। दोस्तों, मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है जो बहुत कमाल का है। व्हाट्सएप ग्रुप अलग चीज होती है, मेरा कोई ग्रुप नहीं है, क्योंकि ग्रुप में नंबर शेयर हो जाते हैं। चैनल बहुत सिक्योर चीज होती है, उसमें नंबर शेयर नहीं होते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करते ही मेरे चैनल पर पहुंच जाएंगे। बस फॉलो कर लीजिए और आप और मैं व्हाट्सएप पर जुड़ जाएंगे, जहां पर मैं फ्री में ढेर सारी चीजें इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड भेजता रहता हूं।
और दोस्तों मेरा एक छोटा सा कोर्स है सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स। ये कोर्स बहुत ट्रेंड में है आजकल, और इस कोर्स को वही लोग लें जिन्हें बेसिक चीज सीखनी है। अगर उन लोगों को थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है तो इसे ना लें, क्योंकि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर समझाया गया है। कीमत 299 रुपए है, लेकिन अगर आप एक कोड लगाएंगे SS50 तो हाफ पेमेंट करनी है, पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा आधी कीमत पे ही, 50% का डिस्काउंट। मेरी किताब अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, इसे कहीं और से मत खरीदिएगा सिवाय अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से। इस किताब को आप ऑल ओवर इंडिया घर बैठे COD पर ऑर्डर कर सकते हैं। ये सभी जरूरी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और जाते आते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।